चीज को थोड़ा ऐसा करके तो साफ साफ दिख जाता। तो उन्होंने ऐसा देख के सबकी तरफ देखा और मुस्कुरा के हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। हम लोग धन्य धन्य हो गए, निर्विकल्प हो गए कि गुरु जी के मन में कोई विकल्प नहीं। अन्यथा संलेखना के समय में अपन सेवा के भाव से उपस्थित हों और छपक को अगर विकल्प आ जाए कि क्यों आए, तो अपना तो जीवन यूं चला जाएगा। नहीं, सेवा कर पाए या ना कर पाए, गुरुदेव को विकल्प ना हो पाए, गुरुदेव निर्विकल्प रहे। और जब उनकी निर्विकल्पता और प्रसन्नता देख ली तो मन संतुष्ट हो गया कि आना सफल और सार्थक हो गया। 2 दिन सेवा की, भैया वृत्ति की, जागरूकता पूर्ण रूप से थी। एक दिन हमने अपनी माला आचार्य की अंगुली में लगा दी, ये समझने के लिए कि अंदर से कितनी चेतना से काम कर रहे। तो अंगुली का स्पर्श, माला का स्पर्श होते ही दाने आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। तब लगा कि आचार्य पूर्ण चैतन्य है। एक रात को मैंने पूछा, तिलक जी भी बहुत वृत्ति करते थे, सब महाराज जी करते थे संबोधन। गुरु को तो देने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो इतने सचेत सावधान थे, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य के नाते उनको माध्यम बना करके खुद अपने को संबोधित कर लेते थे। गुरुदेव गुरुदेव क्या करके, गुरुदेव तो चैतन्य है, अपन अचैतन्य हो जाते हैं, तो वो संबोधन में अपन चैतन्य हो जाते हैं। ऐसा भाव करके थोड़ा थोड़ा सब आखिरी क्षणों की बात कर रहा हूँ, आखिरी दिनों की बात कर रहा हूँ। और उस रात कुछ शरीर में प्रतिकूलता समझ में आ रही थी। प्रतिकूलता आती ही है, शरीर अपना काम करता है, अपने परिणाम अपना काम करते हैं। शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। गुरु जी कहते थे आत्मा ज्ञान मंदिर है। हमारी आत्मा को कुछ नहीं है, जो कुछ भी ये शरीर में हो रहा है, शरीर तो छूटेगा, हमारा चैतन्य सावधान है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तब एक दिन पूछा, गुरुदेव कुछ गर्मी लग रही है क्या? सिर हिला करके कह दिया नहीं। फिर थोड़ी देर में पूछा, गुरुदेव कुछ सर्दी लग रही है क्या? सिर हिला करके इनकार कर दिया, कोई विकल्प मत करो। फिर तीसरी बार पूछा, गुरुदेव कुछ बेचैनी हो रही है क्या? तो अब की बार 2 बार में कभी बल से हिला के संकेत दिया, लेकिन तीसरी बार में आचार्य जी ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ ऊपर किए, जैसे अपन बैठे बैठे सिद्धों का स्मरण करते हुए ऐसे हाथ करके ऐसी वंदना करते हैं। तो आचार्य जी ने लेटे लेटे ही दोनों हाथ ऐसे पीछे किए और ऐसे हिला करके जैसे वो सिद्धों की वंदना कर रहे हो और वो मुझसे कहना चाह रहे हो कि तुम चिंता मत करो, मैं तो अपने आप में चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। इतने दिनों में कभी उन्होंने उफ नहीं किया, कभी कोई प्रतिकार नहीं किया, कभी झुंझलाहट नहीं देखी, कभी चिड़चिड़ापन नहीं देखा। शांत परिणामों के साथ, उत्कृष्ट चेतना से, विशुद्ध परिणामों से आत्मस्मरण करते रहे। और अंतिम दिन जब चंद्रगिरी में फार्म हाउस से वापसी की गई थी, फार्म हाउस इसलिए ले गए थे कि कई बार आचार्य को स्थानांतरण करने से प्रकृति में लाभ होता है, आबोहवा बदलती है। चंद्रगिरी का परिसर घना घना छोटा छोटा घेरा घेरा था, ये सोच करके संलेखना का ये वातावरण थोड़ा सा प्रशस्त हो। तो आचार्य ने कोई उपेक्षा नहीं, उन्होंने तो सारे विकल्प छोड़ दिए। अब जो सेवक है वो जाने। लेकिन फिर ये लगा कि आचार्य श्री का ऐसा लग रहा है कि लंबा समय अब नहीं है, तो क्या किया जाए। सभी ने मन बनाया कि जिस जगह पर उन्होंने संकल्प लिया है उसी जगह पर, उसी क्षेत्र पर आचार्य की अंतिम साधना होनी चाहिए। और तय करके सभी लोग आचार्य को चंद्रगिरी में वापस लाए। शाम को सभी ने मिलकर के प्रतिक्रमण किया, मिलकर के आचार्य के साथ ही हम सब ने प्रतिक्रमण किया। और जैसे प्रतिक्रमण में
अच्छा सी एक कायसर करना है तो उन्होंने अपना एक कायसर किया। अच्छा सी इस समय 4 कायसर करना है, 4 कायसर किए। ऐसा करके प्रतिक्रमण किया। गुरुदेव ने अपनी भक्ति की, हम लोगों ने आचार्य भक्ति की गुरु की, और शाम को सामयिक को उनको बिठाला। सामयिक में बैठने के बाद कुछ समय के बाद लगा कि प्रतिकूलता बढ़ रही है, अस्वस्थता बढ़ रही है। वहां पर वैद्य थे, उनको बुलाया, नाड़ी दिखाई। उन्होंने कहा महाराज जी नाड़ी बहुत मंद होती जा रही है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भी था, सौरभ डॉक्टर था, जैन डॉक्टर था, वे थे ही सब सेवा में। उपचार कभी गुरुजी ने कुछ भी नहीं कराया ऊपर से, बस आयुर्वेदिक औषधि जो भी योग्य है, निर्दोष है, उसको आहारचर्या में दी। कभी जीवन में कभी भी उन्होंने कोई भी ऊपरी उपचार नहीं कराया। डॉक्टरों ने एक बार बहुत आग्रह किया